अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है। बयान का मौजू है शैतान किस तरह नमाज की सफ़ों के बीच में आता है। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों वीडियो शेयर किया करें, अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज़ सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनके चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें, इंशाअल्लाह जी आपको मिल जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि अपनी सफ़े ऐसी बनाए कि सफ़ों में से पैर से पैर और कंधे से कंधा ऐसा मिलाए कि शैतान दाखिल ना हो। तो क्या मस्जिद में शैतान दाखिल होता है? बहुत से लोगों का कहना है कि मस्जिद से 40 कदम दूर पर शैतान रहता है। इसकी वजह कीजिए। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि मैंने कहा कि शैतान बाजू आ जाता है, बीच में आ जाता है, तो क्या शैतान मस्जिद में आ सकता है? ठीक है, बहुत से लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं, मस्जिद से 40 कदम दूर रहता है। सही मुस्लिम की सही रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कल रात मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था। जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो एक शैतान वहाँ आया। उसने आग का एक गोला अपने हाथ में लाया था। उसने वो गोला मेरी तरफ फेंक कर मारा और मैं बाजू हट गया। नमाज मैंने ख़त्म की और उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसका मुंह मेरे हाथ से लगा, उसका लुआब टपक के मेरे हाथ पर गिरा, जिसकी ठंडक मैंने महसूस की। मैंने उसे लेके मस्जिद नबवी के खम्भे से बांध दिया और बांधने के बाद सोचा सुबह जब फजर में तुम लोग आओगे नमाज के लिए, तब मैं उसको जलील करने के लिए तुम सबके सामने उसका मजाक वो करूँगा और मदीने के शरीर बच्चों के हाथ में उसको सौंप दूंगा ताकि सब लेकर घूमे, उसको जलील करें। लेकिन ये करने के बाद मुझे मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई। उन्होंने कहा था, अल्लाह शयातीन पर ये कब्ज़ा और पकड़ने वाली जो है क़ुव्वत सलाहियत मेरे बाद ये किसी को नेमत मत देना, लिहाजा मैंने उसको छोड़ दिया। तो कौन सी मस्जिद में आया था वो? मस्जिद नबवी में। होगी वजाहत कि आ सकता है मेरे भाई, फिजिकल शक्ल में भी आ सकता है, आग भी लेकर आया था आपसे तकलीफ देने, हमला करने। हदीस बहरहाल सही मुस्लिम की है, तो बहरहाल वो आ सकता है। तो सफ़ों में अब चलो ये रिवायत तो कोई नहीं बोले वो ऐसा आया था, इंसानी जिस्म में आता। अगर कोई बहस कर ले तो मैं कहता हूँ, नबी ने कह दिया ना शैतान बीच में आता, तो आता। फिर अब कैसे आता वो मेरे को नहीं समझता और हम नहीं समझा सकते, लेकिन आता। क्योंकि नबी ने मुंह से कोई चीज़ निकाल दी, सहाबा ने समय ना वाता ना बोल दिया, हमने सुना, हमने अमल कर लिया। आप समझो या मत समझो, वो एक सेकेंडरी केस है। नबी ने किया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े, अबू दाऊद की रिवायत है, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की कैफियत में आपने जूते उतार दिए। मतलब ये हुआ कि आप जूते में नमाज पढ़ रहे थे और पढ़ी जा सकती है, बहरहाल उतार दिए। सहाबा ने भी सबने उतार दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद फिर सलाम क्या देखा, सबके जूते उतरे हुए। वो मस्जिद नबी उस ज़माने में मिट्टी हुआ करती थी, वरना आप अपने खालीन पे लेकर चिल्लाएंगे मस्जिद के, हाँ नहीं, ठीक, और रेत हुआ करती थी, जूते साफ हुआ करते थे। तो आपने कहा मेरे पास जिब्राइल आए थे मैं जब नमाज में था और मुझसे कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जूतों को गंदगी लगी हुई है, इसलिए मैंने उतार दिया। तुमने क्यों उतारा? तो कहा हमको क्या मालूम, आपको उतारते हुए देखा था, हमने भी उतार दिया। सिंपल, जरूरत नहीं पूछने की, नबी ने उतारा तो हमने भी उतार दिया, बस ये होना चाहिए। तो आता है और रिवायत के अंदर तो इस तरह से कि वो मस्जिद नबी में आया था। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।